हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, हम अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आरओ का फुल प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें ध्येय आईएएस का ये हिंदी का 10वां प्रैक्टिस सेट है। जीएस के 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं और उसके पहले भी हम लोगों ने जीएस के 5 और हिंदी के 5 प्रैक्टिस सेट अलग से अपलोड किए हैं। दोस्तों पूरा सेशन फुल मैपिंग के साथ, चारों ऑप्शन का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, मिनिमम समय में बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों एग्जाम में सही प्रकार से एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी मैपिंग की क्लास उसी में, और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है चारों ऑप्शन का, वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है लॉन्ग टाइम में बनाए रखने के लिए। अब दोस्तों हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंख का पर्यायवाची नहीं है? तो आंख का पर्यायवाची दीर्घ होता है, अम्बम नहीं होता है दोस्तों, अम्बम नहीं होता, अम्बम होता है आम का पर्यायवाची। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अम्बम ही इसका आंसर हो जाएगा। चख भी होता है और अम्बम भी होता है, अम्ब नहीं होता। अम्ब और अम्बम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अम्बम होता है, अम्ब नहीं होता है। और दीर्घ, दीर्घ का मतलब नयन लोचन चक्षु होता ही है। ठीक है, जैसे लख शंका कुल हो गए अतुल बल शेष नयन, खिंच गए दीर्घों में सीता के राम में नयन। तो दीर्घ का मतलब नयन, नेत्र, चक्षु, अक्षि, ये सब होता ही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का आराम होता है, निकुंज होता है, उपवन होता है, तो इसका सभी हो जाएगा। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द किसका पर्यायवाची है? अभ्यागत पिछले प्रैक्टिस सेट में लगा चुके हैं। अभ्यागत का मतलब अतिथि होता है दोस्तों। ठीक है, और कुबेर का पर्यायवाची किन्नरेश, राजराज, ये सारे यक्षराज, ये सब होते हैं। ठीक। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में एक शुद्ध है, ये बताना कौन सा वर्ग शुद्ध लिखा है। रसाल का दोस्तों आम होता है, और पैंडी का दोस्तों गन्ना होता है, तो ये तो होगा नहीं। और मधवानी का क्या होता है? इंद्रवधु होता है, ये नहीं होगा। खद्योत बीजना और प्रभा कीट होता है जुगनू का, ये दोनों, ये सही हो जाएगा, जुगनू का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। उत्स और निर्झर दोस्तों होता है झरना का, और नागर नगर का होता है। ठीक है, तो ये एक है, लेकिन ये दूसरा अलग हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। शुनक सारमे दौग्धी, शुनक का मतलब होता है पिल्ला, जैसे कुत्ते, कुत्ते का बच्चा होता है पिल्ला, वो हो गया। और सारमेय का मतलब होता है दोस्तों, सारमेय का मतलब होता है वैदिक काल में सारमेय नाम का एक, मतलब शर्मा नाम का वैदिक फीमेल डॉग हुआ करती थी। ठीक है, तो ये होता है सारमेय का मतलब। और ये क्या होती थी? ये जो यमराज का द्वार होता था ना, वहां पर खड़ी होती थी, और इनके 4 आंखें होती थी। ठीक। दौग्धी का मतलब क्या होता है? दौग्धी का मतलब गाय होता है। ठीक है, तो इसका ये भी नहीं होगा, मतलब इसका तो सब अलग अलग पर्यायवाची है, तो एक पर्यायवाची वर्ग कौन सा है? बी हो जाएगा। ठीक। पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है? पुंडरीक है, नीरज भी है, सरसिज भी है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। छठा है, विभत्सुर विजयी किसका पर्यायवाची है? तो विभत्सुर विजयी जो होता है वो अर्जुन का पर्यायवाची होता है। ठीक। सातवां है, निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक सही है? अश्म, उपल, प्रस्तर, तो ये होता है पत्थर का पर्यायवाची। ठीक, इसका हो गया पत्थर का। ठीक है। प्रारब्ध सदैव नीलप, ये नहीं होगा दोस्तों। प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? आरंभ किया हुआ, और सदैव का मतलब हमेशा होता है, तो ये तो होगा नहीं। छठा है, भृत्य शंबर दिवा, तो भृत्य का मतलब हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे, भगवान, उसमें लिखा था ऑप्शन में ना, भगवान का उल्टा भृत्य है कि नहीं, तो भृत्य का मतलब होता है दास, नौकर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। और शंबर का मतलब मेघ होता है, और दिवा का मतलब क्या होता है? दिन, दिवस, जैसे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमल निकुल वल्लभ की प्रभा। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हिंदी भाषा की प्रथम खड़ी बोली का उपन्यास है ये। ठीक है, तो वहां से ये शब्द लिया गया है। आरसी, विग्रह, पीयूष, पीयूष का मतलब अमृत होता है, और विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग करना होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्म, उपल, प्रस्तर किसका होता है? पत्थर का होता है। ठीक। आठवां देखते हैं, मदनारी भव हर त्रिलोचन किसके पर्यायवाची हैं? तो हम लोग यहाँ पर त्रिलोचन से समझ सकते हैं कि ये किसका होगा? शंकर का होगा, महेश का होगा। ठीक है, और शंकर जी का एक और होता है हर हर महादेव कहते हैं ना, तो हर होता है, हर का मतलब शंकर होता है, और हरि, हरि का मतलब विष्णु होता है। हरि, हरि का मतलब क्या होता है? विष्णु होता है। हरि हर बुक का मतलब हरि उसमें विष्णु और हर उसमें शंकर है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के। नौवां है, शमन, कतांत, यमुना भ्राता किसके पर्यायवाची हैं? दोस्तों हम लोग पढ़ते होंगे पौराणिक कथाओं में, यमुना भ्राता, यमुना मतलब सूर्य की पुत्री हैं, और यमुना भ्राता का मतलब भाई होता है, मतलब यमुना के भाई, और यमुना के भाई कौन है? यम है।
यम यमुना, यमराज, यम, यम सूर्य के भी पुत्र, सूर्य के पुत्र ही हो गए, है कि नहीं? तो यमुना भ्राता किसके हो गए? यम के हो गए पर्यायवाची। ठीक है, ये ध्यान देना है। 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम का पर्यायवाची नहीं है? तो स्तर, मठ, अखाड़ा, आयतन नहीं होता पर्यायवाची। ठीक है, आयतन किसका होता है? आयतन घर का होता है। ठीक है, और मठ, मठ का मतलब आश्रम होता है। ये मठ को हम लोग जैसे इस्लाम में, सूफी मान्यताओं में मठ को क्या कहते हैं? खानकाह कहते हैं। ठीक, 11वां है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? उपल, वातायन, शकल, कार्तिक। कार्तिक नहीं है। कार्तिक का क्या होता है? कार्तिक का कार्तिक होता है। ठीक है, उपल का ओला होता है, और वातायन का मतलब खिड़की, है कि नहीं? वात आयन, वात को आने दो, जंगला हो गया। ठीक है, शकल का मतलब क्या होता है? छिलका, छिलका होता नहीं, चाहे आलू का छिलका ले लो, चाहे जिसका छिलका ले लो, तो शकल का मतलब छिलका हो। 12वां है एक तत्सम शब्द बताना है। दाख, जागरण, पाहुना, बजरंग। तो इसमें जागरण हो जाएगा तत्सम। ये सब दाख, पाहुना, बजरंग तद्भव शब्द लिखे हुए हैं। तो दाख का क्या होता है? दाख का दोस्तों द्राक्षा होता है। क्या होता है? दाख का द्राक्षा। द्राक्षा का मतलब क्या होता है? अंगूर होता है कि नहीं? द्राक्षा का मतलब अंगूर होता है। और पाहुना का मतलब मेहमान होता है, प्राघूर्ण होता है। पाहुना का क्या हो जाएगा? तत्सम प्राघूर्ण हो जाएगा। ये वाला अड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा, प्राघूर्ण हो जाएगा। और बजरंग का क्या होता है? बजरंग बली मतलब वज्रांग होता है। ठीक है, 13वां है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? उपरोक्त तद्भव है, उपयुक्त तत्सम है, ये सही सुमेलित है। ठीक है, अहेर का अहीर होता है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अहेर का आखेट होता है। आखेट का मतलब शिकार करना। ठीक, आखेट होता है, आखेट का मतलब शिकार करना। और अहीर नहीं होता है, अहीर होता है। अहीर भी तद्भव लिखा हुआ है। अहीर का क्या होता है? अभीर होता है, अमीर नहीं अभीर होता है। ठीक है, ये हो गया। पराठा का परपट होता है, साली का श्याली होता है तत्सम। ठीक है, तो अहेर इसका आंसर सही हो जाएगा। 14वां है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सुघट्ट तत्सम शब्द है, रीता तत्सम शब्द नहीं है, रीता तद्भव शब्द है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, रीता का क्या होता है? तत्सम, रिक्त होता है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान दे लेंगे। शिम्बा का क्या होता है? शिम्बा का सेम होता है। शिम्बा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव सेम होता है। और लक्ष्य का पता ही होता है, लाख होता है। 15वां है निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में कौन सही सुमेलित नहीं? इधर तत्सम होना चाहिए और इधर तद्भव होना चाहिए। आदित्यवार का मतलब इतवार होता है, सही सुमेलित है। कच्छप का कछुआ होता है, ये भी सही सुमेलित है। नव्य का नया होता है, ये भी सही सुमेलित है। परस का परसों नहीं होता है दोस्तों, ये गलत है और यही आंसर हो जाएगा। परस का क्या होता है? स्पर्श होता है, स्पर्श होता है। और परसों का क्या होता है? परश्वह होता है, परश्वह होता है। परस का मतलब स्पर्श होता है। प्रथम दरस के बाद तुम्हारे प्रथम परस के पहले जागे थे मन में सहसा सुंदर स्वप्न सुनहले, तुम्हें देख उन सपनों को मैं देख लिया करता हूं। मतलब तुम्हारे छूने के, तुम्हारे स्पर्श के बाद की बात है ये। ठीक है, तो इसका परस का मतलब स्पर्श हो जाता है। ठीक, 16वां है एक तद्भव शब्द बताना है। तो तद्भव पिंजर, पिंजर तत्सम है, पिंजर का पीला होता है। नख, नखहरण, ये भी तत्सम शब्द है। मसान तद्भव है, मसान तद्भव है। मसान का क्या होता है? शमशान होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। मशान का क्या होता है? शमशान होता है। ठीक है, और पारद भी तत्सम है। पारद का तद्भव क्या होता है? पारा होता है। ठीक, 17वां हो गया प्रत्यभिगान निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? प्रत्यभिगान क्या क्या होता है? पहचान होता है। ठीक, ये 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तद्भव तत्सम बताना है। जौ का यो होता है, सही है। थोड़ा का स्तोक होता है, ये भी सही है। खंबा का खात नहीं होता, खंबा का क्या होता है? तो गलत है गया, यही आंसर हो जाएगा। गलत पूछा ये, तो खंबा का क्या होता है? खंबा का स्तंभ होता है। ठीक है, ये हो गया। बेन का वेणु होता है ये। ठीक, 19वां पहला का तत्सम होता है, पहला का प्रथिल होता है। ठीक है, एकल का क्या होता है? एकल तत्सम है, एकल का इकलौता होता है। एक तत्सम है, एक का एका होता है। ठीक है, एका आंदोलन हम लोगों ने देखा है, एका से एका आंदोलन आ गया। एका आंदोलन कब हुआ था? 1921 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था। 20वां है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? कर्तव्य, कर्तव्य तत्सम नहीं, कर्तव्य तद्भव है, इसका तत्सम कर्तव्य होता है। अवलोचना, अवलोचना क्या होता है? अवलोचना तद्भव है, अवलोचना का क्या होता है? आलुंचन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आलुंचन हो जाएगा। ठीक, अनूठा दोस्तों, अनूठा तत्सम शब्द नहीं है। अनूठा का क्या होता है? अनुत्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुत्थ हो जाता है। आदर्श तत्सम शब्द है, आदर्श का तद्भव क्या हो जाता है? आरसी हो जाता है।
हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, तो ये इसका आदर्श हो जाएगा। ठीक, 21वां है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण नहीं है, और विशेषण शब्द क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है। विशेषण शब्द कभी अकेले नहीं आता है, वो किसी न किसी के साथ आता है। जैसे सुंदर स्त्री है कि नहीं, वृद्ध पुरुष, पुरुष कैसा है, वृद्ध है, ये सब विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, काला घोड़ा, ठीक है, ये सब घोड़े की विशेषता, मतलब विशेषण शब्द कभी अकेले नहीं आता है। ठीक, कौन सा विशेषण नहीं है, मतलब विशेष बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या बताना है इसमें, विशेष बताना है। जैसे औपन्यासिक, उपन्यास होता तो क्या होता, उपन्यास विशेष है, और औपन्यासिक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण शब्द नहीं बताना इसमें, तो ये विशेषण है। ठीक है, पंकिल, पंक का मतलब क्या होता है, कीचड़, और पंकिल हो गया तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ठीक है, श्रद्धेय, श्रद्धेय पुरुष होता है, पुरुष कैसा है, श्रद्धेय है, श्रद्धा के योग्य है, तो ये भी विशेषण है। क्षमा, क्षमा विशेषण नहीं है, क्षमा विशेष शब्द है, क्योंकि क्षमा किया जाता है। ठीक है, क्षमा खुद में विशेष है, क्षमा खुद में संज्ञा है, तो क्षमा विशेषण नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्षमा का जो विशेषण होता है वो क्षम में होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। 22वां है, एक गणनावाचक विशेषण है, 30 चारपाई, इसी को गिन सकते हैं, तो ये गणनावाचक हो गया। ठीक है, 23वां है, निम्नलिखित में से विशेषण विशेष युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब इधर विशेषण होना चाहिए और इधर विशेष होना चाहिए। विशेषण कभी भी अकेले नहीं आता, और विशेष हमेशा संज्ञा या सर्वनाम की जगह आता है। मतलब विशेष के बाद काम किया जाएगा, कर्म आएगा, कर्ता आएगा, क्रियाएं आएंगी, लेकिन विशेषण के बाद क्या आएगा, विशेष आएगा। विशेषण के बाद संज्ञा या सर्वनाम आता है। जब भी आपको कोई शब्द ऐसे छांटने को मिले, आप उसके आगे शब्द जोड़ा करिए, तब आपका विशेषण विशेष वाला जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए, शाक्त, शक्ति, शक्ति के अनुसार, मतलब शक्ति के अनुसार उसने कार्य किया। किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार मतलब इसके आगे पीछे कोई संज्ञा वंज्ञा नहीं आई है, तो मतलब इसका मतलब ये खुद में संज्ञा है, और खुद में संज्ञा है तो ये विशेष हो जाएगा, और ये शाक्त क्या होता है, उसका विशेषण होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्या पूछा, विशेषण विशेष कौन सा नहीं है। ये विशेषण और विशेष युग्म है, लेकिन पूछा नहीं है, तो ये है लेकिन पूछा नहीं, कौन, जिसमें ऐसे कर दिया जाएगा वो आंसर हो जाएगा। मानो मनु, मनु क्या है, मनु विशेष है और मानो विशेषण है। प्राच्य प्राची, प्राच्य शिक्षा, शिक्षा कैसी है, प्राच्य है, तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और प्राची क्या है, विशेष है। ठीक, ऐसे ही तृप्ति और तृप्त, तृप्त क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और तृप्ति दोस्तों विशेष हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला विशेषण और विशेष युग्म नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तृप्ति क्या है, तृप्ति विशेष है, और तृप्त तृप्त हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सार्वनामिक विशेषण, वह गा रहा है, तो वह गा रहा है, कौन गा रहा है, वह गा रहा है, तो ये विशेषण नहीं है। ठीक है, तो वह स्वयं में सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ, तो इसमें ये नहीं है। उसे किताब पढ़नी चाहिए, किताब किसे पढ़नी चाहिए, उसे पढ़नी चाहिए, ये संज्ञा या सर्वनाम की जगह प्रयोग हुआ, मतलब सर्वनाम है ये भी नहीं है। यह आदमी ईमानदार है, कौन आदमी, आदमी की विशेषता यहाँ क्या बता रहा है, यह बता रहा है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, वे देश भ्रमण को जा रहे हैं, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। 25वां है, लोभ का सही विशेषण क्या होगा। लोभ का सही विशेषण, लुब्ध और लोभी दोनों होता है, तो ए और यहां बी होगा दोस्तों, गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ए और बी होगा, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, लब्ध का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, लब्ध का मतलब प्राप्त करना, उपार्जित होता है। ठीक, 26वां कह रहा है कि इनमें से कौन विशेष शब्द है, विशेष बताना है। ठीक है, विशेष के बाद सेंटेंस शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, अनुरक्त, अनुरक्त क्या है, विशेषण है, और इसका क्या होता है, अनुराग होता है, अनुराग होता है विशेष। ठीक है, दूसरा है औचित्य, औचित्य विशेष है, औचित्य का विशेषण क्या होता है, उचित होता है। ठीक है, उचित बात, बात कैसी है, बात उचित है, उचित बात है। औचित्य, क्या औचित्य है तुम्हारा, औचित्य क्या है, तो औचित्य के बाद सेंटेंस शुरू हो रहा है, औचित्य क्या है तुम्हारा, और उचित के बाद कोई विशेष आ रहा है, कोई संज्ञा आ रही है, उचित बात, बात कैसी है, उचित है, तो औचित्य इसमें विशेष हो जाएगा। ठीक है, मुखर, मुखर क्या है, मुखर एक विशेषण है, मुखर व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, मुखर व्यक्ति। ठीक है, और इसका विशेष क्या होता है, इसका विशेष मुख होता है। ठीक है,
पेय जल, जल कैसा है, पेय है, पीने योग्य है, ठीक है, तो ये भी विशेष्य हो जाएगा, तो ये भी विशेषण हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। जब भी विशेष विशेषण है ऐसे ही किया करिए। 27वां है, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्म में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है। सभा सभ्य, मतलब इधर विशेष आना चाहिए और इधर विशेषण आना चाहिए। सभा सभ्य, सभ्य कौन, सभ्य व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, सभ्य है, तो सभ्य के बाद क्या आ रहा है, संज्ञा आ रही है, व्यक्ति आ रहा है, तो मतलब ये विशेषण हो जाएगा, तो ये विशेषण है और इसका जो ये विशेष्य लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं क्योंकि गलत पूछ रहा है। मूल मौलिक, मौलिक अधिकार, अधिकार कैसा है, अधिकार मौलिक है, मतलब ये विशेषण है। मूल अधिकार नहीं होता, मूल मूल होता है, इसीलिए जो मौलिक अधिकार होता है वही उसका शुद्ध रूप होता है ग्रामर के हिसाब से। मूल अधिकार नहीं होता, मौलिक अधिकार होता है, ठीक है, मूल विशेष्य है अपने आप में, ठीक। चर्चा चक्रित, दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है, चर्चा का क्या होता है, चर्चा का चर्चित होता है क्या, ठीक है, तो यही गलत लिखा हुआ है, त्रुटिपूर्ण है। चर्चित कौन, चर्चित आप, चर्चित व्यक्ति, चर्चित ओबामा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ओबामा चर्चित हैं, ठीक। चर्चित के बाद क्या आ रहा है, विशेष आ रहा है, और चर्चा खुद में विशेष है कि नहीं, तो विशेषण के बाद ही विशेष आता है कि नहीं, विशेषण के बाद ही संज्ञा सर्वनाम आता है। ग्रास ग्रस्त, ये भी विशेष और विशेषण का युग्म सही लिखा। ग्रस्त व्यक्ति, व्यक्ति वह व्यक्ति किसी ना किसी चीज से ग्रस्त है, तो ग्रस्त व्यक्ति, व्यक्ति कैसा है, ग्रस्त है, ठीक है, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। तो इसमें गलत कौन सा है, चर्चा और चक्रित गलत है, ठीक है, तो यही आंसर इसका। विशेषण और विशेष जब भी आए इसी तरीके से करिए, आपका सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक। 28वां है, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध युग्म बताना है। अनीति अनैतिक, देखिए इधर विशेष आना चाहिए, इधर विशेषण आना चाहिए, ठीक है। अनैतिक बात, बात कैसा है, अनैतिक है, बात कैसी है, अनैतिक बात है, तो ये विशेषण सही लिखा हुआ है, और ये नीति, नीति परक बात, ठीक है, तो अनीति ये सही लिखा हुआ, अनीति अनैतिक, मतलब अनीति विशेष है और अनैतिक विशेषण, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन गलत पूछ रहा है। दूषण दूषित, दूषित जल, जल कैसा है, दूषित है, तो ये जाहिर सी बात विशेषण हो जाए क्योंकि जल की विशेषता बता रहा है दूषित, ठीक, और दूषण खुद में विशेष है। दाह दग्ध, दग्ध का मतलब होता है दोस्तों, दग्ध का मतलब जला हुआ होता है। दग्ध महल, घर जल गया, दग्ध फैक्ट्री, जला हुआ फैक्ट्री, जली हुई फैक्ट्री, ठीक है, ये हो जाए। और दाह का मतलब आग होता है, दाह खुद में संज्ञा है, दाह खुद में विशेष है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये भी विशेष और विशेषण का सही युग्म है और गलत युग्म पूछा, अशुद्ध। धैर्य धृष्टता, ये गलत लिखा हुआ दोस्तों। धैर्य का क्या होता है, धैर्य का धीर होता है, धीर पुरुष, पुरुष कैसा है, धीर है, ठीक है, तो इसका धैर्य का धीर यहां पर आ जाएगा, ठीक। और धृष्टता दोस्तों, स्वयं में धृष्टता विशेष है, ठीक है, और धृष्टता का क्या होता है, धृष्ट होता है, धृष्ट का मतलब निर्लज्ज, धृष्ट व्यक्ति, निर्लज्ज व्यक्ति, ठीक है, और धृष्टता विशेष है, और ये धैर्य, धैर्य भी विशेष है, मतलब दोनों विशेष लिखे हुए हैं। धैर्य का विशेषण धीर हो जाएगा, धीर पुरुष, और धृष्टता का विशेषण धृष्ट हो जाएगा, धृष्ट दुर्योधन, ऐसे कह सकते हैं, ठीक। 29 है, निषिद्ध शब्द का विशेषण क्या होता है। निषिद्ध का मतलब निषेध करने के योग्य, ठीक है, तो निषिद्ध का विशेषण क्या हो जाएगा, निषेध हो जाता है, ठीक। 30वां है, निम्नलिखित में एक विशेषण है, वही करना है, विशेषण के आगे आपको संज्ञा सर्वनाम जोड़ना है। ग्राम, ग्राम के आगे आप संज्ञा सर्वनाम जोड़िए, नहीं जोड़ पाएंगे, तो ग्राम क्या है, विशेष है, विशेषण नहीं है। ग्राम बहुत सुंदर है, गांव बहुत सुंदर है कि नहीं, तो इसके आगे पूरा सेंटेंस बन रहा है। आनंद स्वयं में विशेष है कि नहीं, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो आनंद स्वयं में विशेष है, पूरा सेंटेंस बन रहा है। आनंद के आगे कारक चिन्ह जुड़ रहा है, आनंद की अनुभूति की जुड़ रहा है, तो की किसके साथ जुड़ता है, कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ता है, कारक चिन्ह विशेष के साथ जुड़ता है, ठीक। फलित, इच्छा फलित हुई, इच्छा कैसी हुई, इच्छा फलित हुई है कि नहीं, तो फलित प्राप्त, इच्छा फलित हुई, ये हो गया। फलित दोस्तों इसमें विशेषण हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। फलित का जो होता है विशेष फल होता है दोस्तों, ठीक है। और तंद्रा का तंद्रिल होता है, ठीक, तंद्रा स्वयं में क्या है, विशेष है, तंद्रा का तंद्रिल होता है, और तंद्रा का मतलब थकान होता है, थकावट होता है, ठीक। इस है विलोम युग्म, दोस्तों जब भी विशेषण विशेष आए ऐसे ही किया करिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होंगे, 10 में से 9 से ज्यादा क्वेश्चन आपके एवरेज में सही हो जाएंगे, ठीक है। 31वां है, निम्नलिखित विलोम युग्म में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, विलोम बताना। आग्रह अनाग्रह, ध्वंस निर्माण, ये सही लिखा हुआ है। महात्मा गलत लिखा हुआ, महात्मा का दुरात्मा होता है, तो यही इसका सी सही हो जाएगा। महात्मा का क्या होता है, महात्मा का दुरात्मा होता है, सविकार का निर्विकार होता है, ठीक है। आग्रह का अनाग्रह होता ही है। 32वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, ठीक है।
सृजन विनाश सही लिखा हुआ है। यथार्थ का कल्पित होता है, ये भी सही लिखा हुआ है। प्रतिपत्त का विपत्ति ये नहीं होगा दोस्तों। ह्रास का रुदन होता है, हास का रुदन होता है, ये सही लिखा हुआ है। प्रतिपत्त का विपत्ति नहीं होता है दोस्तों। प्रतिपत्ति का मतलब होता है निष्पत्ति। प्रतिपत्ति का मतलब क्या होता है? निष्पत्ति होता है, मतलब अनुमान लगाना होता है प्रतिपत्ति का मतलब। और विपत्ति का मतलब संकट होता है। तो ये सही विलोम नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 33वां है विरक्ति शब्द का विलोम क्या है? विरक्ति शब्द का क्या होता है? अनुरक्ति होता है दोस्तों। विरक्ति का मतलब होता है वैराग्य धारण कर लेना। ठीक है, वैराग्य होता है विरक्ति का मतलब। ठीक है। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः उक्ति। पुनः उक्ति का मतलब दोबारा कहना। रिक्त का मतलब होता है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। रिक्त का मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होता है, रिक्त कहलाता है। ठीक। 34वां है शब्द और विलोम का मिलान करना है। अनंत, अनंत मतलब असीम, असीम का उल्टा ससीम हो जाता है, तो पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। नराधम, नराधम का नरपुंगव होता है। ठीक है, तो दूसरे का चौथा हो जाएगा। नराधम का मतलब क्या होता है? नीच व्यक्ति होता है। ठीक है, और नरपुंगव का मतलब अच्छा व्यक्ति होता है। ठीक। नाथ का दोस्तों सनाथ होता है, तो सी का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। प्रखर का मंद होता है, तो 3 4 1 2 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है। 35वां है शब्द और विलोम पर नजर डालना है। गणतंत्र का राजतंत्र सही लिखा हुआ है। जंगम का स्थावर ये भी सही लिखा हुआ है। उत्तम का अधम ये भी सही लिखा हुआ है, तो 1 2 3 तीनों सही हो जाएंगे। जंगम का मतलब क्या होता है? जो चल सकता हो। स्थावर का मतलब स्थिर। ठीक। 36वां है निम्न में विलोम की दृष्टि से सही युग्म बताना है। प्रगल्भ का गल्भ नहीं होता है दोस्तों। प्रगल्भ का मतलब चतुर होता है, और इसका अप्रगल्भ हो जाएगा। ठीक है। समवेत का असमवेत यही सही हो जाएगा। ठीक है। समवेत का मतलब समावेश करना। ठीक, सब कुछ होना, सारी चीजें समाहित करना। निषिद्ध का सिद्ध नहीं होता है, निषिद्ध का विहित होता है। ठीक, ये हो जाएगा। निषिद्ध का मतलब रोका हुआ। अंतर्मुखी का चतुर्मुखी नहीं होता, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। ठीक। 37वां विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? अक्षर का साक्षर नहीं होता है। अक्षर का मतलब जो क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अक्षर का क्षर हो जाता है। ठीक है, और साक्षर का निरक्षर हो जाता है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। अल्प का लघु नहीं होता, अल्प का बहुत होता है, और लघु का दीर्घ होता है। ठीक। त्याज्य का अग्राह्य नहीं होता है, ग्राह्य होता है। क्या होता है? त्याज्य का ग्राह्य होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। तारुण्य का वार्धक्य होता है, ये सही लिखा हुआ है। तारुण्य का मतलब क्या होता है? यौवन। वार्धक्य का मतलब वृद्धावस्था की ओर जाना। ठीक। 38वां है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शब्द और विलोम देखना। अभिमुख का प्रतिमुख होता है, सही सुमेलित है। आद्य का अंत होता है, ये भी सही सुमेलित है। दुष्कर का पुष्कर नहीं होता, पुष्कर का मतलब तो तालाब होता है कि नहीं? तो दुष्कर का सुकर होता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, और यही पूछा है। कृत का अकृत होता है, कृत का मतलब कर्म किया हुआ, अकृत का मतलब ना किया हुआ। ठीक है। नेपथ्य का मतलब पर्दा होता है, नेपथ्य का सही विलोम क्या होता है? नेपथ्य मतलब पर्दे के पीछे हो गया। ठीक है, तो इसका सम्मुख हो जाता है। ठीक। 40वां है पाश्चात्य शब्द का सही विलोम क्या है? ये पिछले टेस्ट में लगा चुके हैं हम लोग। पाश्चात्य का मतलब पौर्वात्य होता है और पौरस्त्य होता है, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। 41 निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? स्थायित्व तो सही लिखा हुआ है। अंतर्गत ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, अंतर्गत कैसे लिखा जाता है? अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये गलत लिखा हुआ, और यही आंसर इसका हो जाएगा। पारलौकिक होता, परलौकिक नहीं होता। बादाम होता है। ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है, तो गलत यही लिखा हुआ है। 42वां है निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? गलत है, समाधान नहीं, इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, बाकी तीनों सही। कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें, सही लिखा हुआ है। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये भी सही लिखा है। ये गलत लिखा है, मतलब संदेश से होगा। ठीक है, ठीक, लेकिन ये वाला ए ऑप्शन इसका सही हुआ, ये मिसप्रिंट हुआ है। दही में क्या पड़ा है? ये भी सही लिखा हुआ है। ठीक। 43 है निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? पक्षीगण नहीं होता है दोस्तों, पक्षीगण होता है कि नहीं? पक्षीगण होता है। ठीक है। नक्षत्र ये वाला नहीं होता है, ये नक्षत्र इच्छा ये वाला होता है। सदुपदेश नहीं होता है, क्या होता है? सदुपदेश होता है। ठीक, सदुपदेश होता है। ठीक है, ये हो गया। अभिशप्त ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, 43वें का डी हो जाएगा। 44वां है शुद्ध वाक्य बताना है। पुस्तकों को लाओ, गलत लिखा है, इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकें लाओ, ये इसकी जगह क्या हो जाएगा? पुस्तकें लाओ। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, क्या हो जाएगा इसका? उनकी दृष्टि चित्र पर है, ये नहीं होगा, चित्र पर है, ये हो जाएगा। अपने लड़के नेक बनाओ, तो क्या हो जाएगा? अपने लड़कों को नेक बनाओ, ये भी गलत लिखा हुआ है। तुम मुस्कुरा दिए
और मुस्कुरा के चल दिए। यही सही होता ही है, यही बात सही ही होता है कि नहीं? तो यही सही हो जाएगा। 45वां है, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक की वर्तनी शुद्ध है? तो प्रज्वलित, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। रचयिता नहीं होता है, ये होता है रचयिता, ऐसे लिखा जाता है। ग्रहणी, ये ग्रहिणी होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और अंताक्षरी नहीं होता, क्या होता है? अंत्याक्षरी होता है, ठीक है, नहीं, शुरू करो अंताक्षरी, ठीक। 46वां, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां, अशुद्ध वाक्य बताना है। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ, क्या हो जाएगा इसका? प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं या सभी लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक। तो अशुद्ध यही होगा, ठीक है। मेरा आपका घनिष्ठ संबंध, ये सही लिखा हुआ है, सही बात है। इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये भी सही है। और युद्ध हो रहा है, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक। 45वां है, निम्नलिखित वाक्य में कौन अशुद्ध है? शीला को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, गलत लिखा हुआ। देखो, शीला की इच्छा नहीं है, तो शीला की परीक्षा में उपस्थित होने की, सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, कि यहां पर आएगा को की जगह, ठीक है। ये गलत हो गया और यही आंसर हो जाएगा। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये सही लिखा हुआ है। अभंग एक मराठी छंद है, सही लिखा हुआ है। वहां भारी भीड़ लगी थी, ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक। 48वां, एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द है आनुषंगिक, सही लिखा हुआ है। अभ्यंतरिक नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? आभ्यंतरिक होता है, ठीक है, ये हो जाएगा, आभ्यंतरिक हो जाएगा, ठीक। तो ये आध्यात्मिक होता है और अधीन होता है, आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 49वां है, निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? गीता सब हिंदू मानते हैं, गलत लिखा हो। गीता को सब हिंदू मानते हैं, ठीक है, गलत हो गया। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, नहीं है, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ठीक है। आपका भवदीय नहीं होता, पिछले टेस्ट में पढ़े थे, आपका या भवदीय होता है, ठीक है, ये भी गलत लिखा हुआ है। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है, ये सही लिखा हुआ है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 50वां है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। स्वावलंबन सही लिखा हुआ है, पैतृक सही लिखा हुआ है, दीर्घ भी सही लिखा हुआ है, संवाद गलत लिखा हुआ है। संवाद क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो इसका डी सही हो जाएगा। 51 है, गीत रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? वह नाटक जिसमें गीत अधिक होता है वह गीत रूपक कहलाता है, ठीक है। 52 है, कलभ शब्द किसमें का कलभ शब्द प्रयुक्त होता है? हाथी के बच्चे के लिए, ठीक। और कमल की डंडी के लिए हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कमल की डंडी मृणाल कहलाती है, ठीक है, ये हो जाएगा। 53 है, नाति लघु शब्द के लिए प्रयुक्त उपयुक्त वाक्य क्या है? हम लोग कहते हैं ना, नाति दीर्घ निबंध लिखें। नाति दीर्घ निबंध का मतलब क्या होता है? दीर्घ नहीं निबंध लिखें, मतलब छोटा निबंध लिखें। तो नाति लघु का मतलब लघु नहीं है, मतलब बड़ा है, ठीक है। अब जिसका मूल्य नहीं है ये नहीं होगा, जिसकी कोई कामना नहीं है ये भी नहीं होगा, जो बहुत बड़ा नहीं है ये भी नहीं होगा, जो बहुत छोटा नहीं है ये हो जाएगा। 53 का डी हो जाएगा, ठीक है, नाति लघु नहीं है। 54 है, नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक कहलाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हलवाट, हलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? हलवाट का मतलब क्या होता है? कष्ट सहकर होने वाला कार्य जिसके सिर पर बाल ना हो, ये होता है खलवाट। 55 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब जिसके सिर पे बाल नहीं हो अगल बगल, उसको खलवाट ना कह दीजिएगा। अगर जानता होगा, आरे आरे तैयारी कर रहा होगा, पकड़ लेगा और डरेगा भी, ठीक। 56वां क्या हो जाएगा? जो दूसरे का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, अमूमन लोग ऐसे ही पाए जाते हैं, क्या हो जाता है? पर श्री कातर होता है, पर श्री कातर। पर का मतलब दूसरा, श्री का मतलब शुभ, और कातर का मतलब काटने वाला, दूसरों के सुख को जिसको काटता हो दूसरों का सुख, तो ये हो जाएगा। प्रेषित पति का क्या होता है? जिस पत्नी की, जिस स्त्री का पति परदेश चला गया होता है, वो प्रेषित पति का होता है। पिंडज का मतलब पिंड से उत्पन्न हुआ, मतलब शरीर से उत्पन्न हुआ। अंडज अंडे से उत्पन्न हुआ। पतिकृत का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है, छाया होती है, ठीक। 57 है, जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, क्या कहलाता है? वो आप्त काम कहलाता है, ठीक है। और आपाद मस्तक क्या होता है? सिर से लेकर पैर तक, या आदि से लेकर के अंत तक। सिरमौर का मतलब होता है सिर पर ताज, ठीक है, ये हो गया। 58 है, आत्माभिमत क्या होता है? आत्माभिमत शब्द के लिए उपयुक्त है आत्मभिमत, अपने मत को मानने वाला, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, अपने मत को मानने वाला। अब मत के अनुसार चलने वाला क्या होता है? मतानुयायी होता है, क्या होता है?
अनुयायी होता है, ठीक है। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला इच्छाचारी होता है, ठीक, इच्छाचारी हो गया। अपने ही वश में रहने वाला क्या होता है, स्ववश्य होता है, ठीक है, अपने ही वश में है, ठीक है। 59 है, जिस रास्ते पर जाना कठिन होता है वो दुर्गम होता है रास्ता, ठीक, ये हो जाएगा। और अगम क्या होता है, ना चलने वाला होता है। क्लिष्ट क्या होता है, कठिन होता है। और दुर्बोध पिछले में मिल चुका है, जिसे सरलता से ना जाना जा सके दुर्बोध होता है, ठीक है। 60 है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ कहलाता है। त्रिकाल अज्ञ माने ज्ञान, ठीक है, तो त्रिकालज्ञ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों ने 60 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से चारों खाने चित्त करके पढ़े हैं, मतलब चारों विकल्पों को बढ़िया से पढ़े हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। हिंदी का 10 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। अब इसके जो है 5 हम लोगों ने 5 जीएस के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं और 5 प्रैक्टिस सेट अब और आएंगे जीएस के। अब हम लोग धीरे से 2-3-4 दिनों में जीएस वर्ल्ड का प्रैक्टिस सेट लाएंगे दोस्तों, बहुत ही उपयोगी होने वाला है आप लोगों के लिए। और अगर किसी भी तरीके का कोई फीडबैक हो, कोई कमी नजर आए, कोई बात हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर तुरंत काम किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।